नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ऑनलाइन मित्र पर। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि कल के वीडियो में मैंने आपको बताया कि जो आपके L0 डिवाइस है वो फ़िलहाल अभी बंद नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें थोड़ा-सा एक्सटेंशन दिया गया है। लेकिन ये एक्सटेंशन कितना है और इसकी फाइनल डेट क्या है, अभी इसके बारे में कुछ भी हमारे पास क्लैरिफ़िकेशन नहीं है। नहीं अभी तक यूआईडीआई ने कोई लेटर जारी किया है। लास्ट लेटर उसका जारी हुआ था 7 जून 2024 को, जिसमें ये कहा गया था कि हम इस पर कोई भी एक्सटेंशन नहीं दे रहे हैं। लेकिन अब हमें ये न्यूज़ मिली है कि इसका जो एक्सटेंशन है वो शायद 31 जुलाई हो सकता है या फिर 30 सितंबर। इन दोनों डेट में से कोई भी एक डेट जो है इसकी लास्ट डेट हो सकती है। इसका रीज़न है दोस्तों कि अभी तक ढेर सारे मतलब जितने भी पोर्टल पर ये डिवाइसेस काम कर रहे हैं, उसमें तो कई सारे जो पोर्टल है वो रेडी टू वर्क नहीं है। जैसे हम लोग मान सकते हैं कि मान लीजिए कि अभी सीएससी ने इसको आगे एक्सटेंड किया है अपने डिवाइस को, कि हमारा पास जो है आपका L0 डिवाइस 31 जुलाई तक जो है वो एक्टिवेट रहेगा। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि ये डिवाइस जो है शायद सीएससी के एप्लीकेशन पर वर्क करेगा और बाकी एप्लीकेशन पर बंद हो जाएगा। लेकिन इस बारे में अभी तक कोई आधिकारिक हमारे पास जानकारी नहीं है। तो जो भी है वो 1 जुलाई को आपको मैं बता दूंगा, जैसी मेरे पास जानकारी मुझे प्राप्त होती है कि कल से डिवाइस काम करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन आज के इस वीडियो में जो है वो बहुत ही ज़रूरी जानकारी है, और ये इस जानकारी को जानने के बाद आप लोग समझ जाएंगे कि ये जितने भी डिवाइस हम लोग खरीद रहे हैं, चाहे हम आइरिस खरीदे, L1 डिवाइस खरीदे, ये डिवाइस अब बीते दिनों की बात होने वाले हैं। क्योंकि अब बहुत ही जल्द यूआईडीआई ने एआई के माध्यम से एक न्यू टेक्नोलॉजी लॉन्च की है, जिसके बारे में आप सबको पता भी है और शायद आप लोग ये इस्तेमाल भी कर रहे होंगे। लेकिन हम लोग ये कभी सोच ही नहीं सकते थे कि ये चीज़ जो है बैंकों में भी होने वाली है। आज हमारे पास कई सारे कस्टमर आते हैं जिनका फिंगर मैच नहीं करता है। अगर हमारे पास आइरिस डिवाइस है तो जो आइरिस डिवाइस है वो काफ़ी सारे एप्लीकेशन पर काम नहीं करता है। सिर्फ गिन चुन के 2 या 3 एप्लीकेशन है जहाँ पर आपको आइरिस डिवाइस का जो सपोर्ट मिलता है। जैसे ये जो डिवाइस है आइरिस आपका, ये कहाँ काम करता है? एक तो फिनो पेमेंट बैंक में, दूसरा स्पाइस मनी में, तीसरा पेवर्ल्ड। ये ऐसे 2-3 एप्लीकेशन है जहाँ पर ये काम करता है। लेकिन बाकी जितने भी ईपीएस पोर्टल है वहाँ पर ये डिवाइस काम नहीं करता है। तो ऐसे में हम ये नहीं कह सकते कि हर रिटेलर आइरिस डिवाइस का इस्तेमाल करे या फिर हर रिटेलर वही पोर्टल इस्तेमाल करे, क्योंकि कई लोगों की अपनी अपनी चॉइस होती है कि ये पोर्टल अच्छा है, ये पोर्टल अच्छा है। हालांकि कल मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बता दूंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा पोर्टल रैंकिंग के बारे में बताऊंगा। कि ये नहीं, मैं ये कभी नहीं कह सकता हूँ कि ये पोर्टल सबसे अच्छा है या आप ये लीजिए। लेकिन ये ज़रूर कह सकता हूँ कि ये जो मतलब कौन सा एप्लीकेशन या कौन सा पोर्टल सबसे स्मूथ वर्क करता है और काफ़ी फास्ट है, जिससे हम कस्टमर को अच्छी सर्विस दे पाए। अब हम जिस सर्विस के बारे में बात कर रहे हैं उस सर्विस का शायद आप लोग इस्तेमाल भी कर रहे होंगे, या फिर अभी तक वो सर्विस सिर्फ एक ही पोर्टल पर है, बाकी किसी और कंपनी में अभी तक ये जो सर्विस है वो स्टार्ट नहीं हुई है। तो इस पर हम पूरी चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये इस सर्विस के माध्यम से हमें और हमारे ग्राहकों को क्या फ़ायदा होना है। आज हमारे पास जितने भी कस्टमर आते हैं एपीएस को लेकर, उसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत देखने को मिलती है कि कई सारे जो ग्राहक हैं, खासकर जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, उन लोगों के जो फिंगर है वो काम नहीं करते हैं। हम और अभी ये जो चेंजेस हुए 2024 में, उसमें और ये नियम है कि हम ग्राहक का 3 बार से ज़्यादा अगर फेल ट्रांजेक्शन करते हैं तो उस दौरान हमारी आईडी जो है वो 24 घंटे के लिए ब्लॉक कर दी जाती है। तो ऐसे में ये समस्या भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी है कि हम उसका बार बार फिंगर नहीं लगा सकते। पहले क्या होता था कि हम उसे 10 के 10 फिंगर हम 10 बार में ट्राई कर लेते थे, लेकिन अब वो हम नहीं कर सकते। मुश्किल से हम 3 या 4 बार उसका फिंगर ट्राई कर सकते हैं। तो ऐसे में ये भी एक समस्या है। इससे हमें कस्टमर को वापस ही भेजना पड़ता है, क्योंकि अगर हमारी आईडी 24 घंटे के लिए ब्लॉक होगी तो हम बाकी कस्टमर्स को भी सर्विस नहीं दे पाएंगे। इसके अलावा जो दूसरा ऑप्शन है आइरिस का, मैंने आपको पहले ही बताया कि वो सभी पोर्टल पर काम नहीं करता है। लेकिन जिनके पास वो है उसमें भी काफ़ी दिक्कत आ रही है। हर एक कस्टमर का उसमें नहीं निकलता है। 10 में से 1 या 2 कस्टमर्स का आई स्कैन भी वहाँ पर रजिस्टर्ड नहीं है, क्योंकि कई लोगों ने आधार कार्ड जो पुराने बनाए हैं, शायद 10 या 15 साल से पुराने हो चुके हैं। तो ऐसे में उनका जो रिकॉर्ड है वो डेटाबेस से हट जाता है या फिर मैच नहीं करता, क्योंकि उम्र के साथ आंखें जो है वो भी कमज़ोर होती है। या कई जो कस्टमर्स हैं जिन्होंने अपनी आंखों का ऑपरेशन भी करवाया होता है, तो जिन ग्राहकों ने आंखों का ऑपरेशन करवाया तो वहाँ पर भी संभावना है कि आइरिस डिवाइस जो है वो वर्क ना करे। तो ऐसे में यूआईडीआई ने एक समाधान निकाला है। हालांकि मैं कह सकता हूँ कि इंडिया पूरी दुनिया में एक फ्यूचर टेक्नोलॉजी। आज यूपीआई के माध्यम से हमारे देश के करोड़ों लोग तुरंत पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हैं बिना किसी दिक्कत के। लगभग 100 में से 90% ग्राहकों का सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन हो रहा है। 10% जो फंसता भी है वो भी अब पहले की तुलना में तुरंत रिफंड हो रहा है। जैसे पहले 3 से 4 दिन लगते थे रिफंड होने में, अब 24 घंटे में ही पैसा वो रिफंड आ रहा है। ऐसे में इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी को लॉन्च करना किसी चमत्कार से कम नहीं है।
और आज ये काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। और इस टेक्नोलॉजी के आने की वजह से ही हमारा जो बिज़नेस है वो काफ़ी डंप हो चुका है, क्योंकि जब से यूपीआई आया है तब से हमारे पास बहुत सारे ग्राहक आते हैं कि हमें फ़ोनपे पर पैसा ट्रांसफ़र करवाना है, गूगल पे पर करवाना है या फिर पेटीएम पर। तो पहले ये एक दिक्कत हुआ करती थी कि जिस एप्लीकेशन से आपको पैसा भेजना है आप उसी से ट्रांसफ़र कर पाते थे, लेकिन इसमें भी एक डेवलपमेंट हुआ कि अब आपके पास चाहे कोई भी एप्लीकेशन हो, आप किसी को भी पैसा ईज़िली भेज सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। और अब एआई के माध्यम से यूआईडीआई ने एक न्यू सर्विस लॉन्च की है जिसका नाम है फेस आधार या फेस स्कैन, फेस स्कैन के माध्यम से अब ये जो टेक्नोलॉजी है ये अभी हमारे बैंकिंग के ईपीएस सेवा पोर्टल पर शुरू हो चुकी है। हाँ, लेकिन ये सभी कंपनी पर नहीं, सिर्फ एकमात्र कंपनी है, वो है एयरटेल पेमेंट बैंक। इसके बारे में मैंने पहले भी आपको एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि एयरटेल के कस्टमर्स अपने फेस स्कैन के माध्यम से पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। इसके अलावा एक दूसरी और बैंक इसमें ऐड थी, वो थी एचडीएफसी बैंक। इसमें भी आप फेस के माध्यम से पैसा विड्रॉल कर पा रहे थे, लेकिन अब और एक बैंक इसमें ऐड हुई है, वो है कैनरा बैंक। अगर आप लोगों के पास कैनरा बैंक के ग्राहक आते हैं और वो ग्राहक एपीएस में फिंगर या फिर आइरिस के माध्यम से पैसा निकालने में पैसा उनका असफल हो रहा है, तो ऐसे में आप लोग एयरटेल पेमेंट बैंक की आईडी से कैनरा बैंक, एचडीएफसी बैंक या फिर एयरटेल पेमेंट बैंक के ग्राहकों का पैसा फेस स्कैन के माध्यम से निकाल सकते हैं, वो भी चुटकियों में, बिना उसके फिंगर के। और ये बहुत अच्छी सर्विस है दोस्तों, और यही आगे हमारा फ्यूचर होने वाला है। हम जो भी बायोमेट्रिक डिवाइस आज इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारा बीता हुआ कल होने वाला है, और आगे हमें किसी भी बायोमेट्रिक डिवाइस की आवश्यकता नहीं होने वाली। मैंने आयुष्मान भारत के कार्ड बनाए थे दोस्तों, लगभग मैंने 300 से 400 कार्ड बनाए, और इन कार्ड को बनाते समय मैंने फेस आधार का इस्तेमाल किया था। इसका मतलब लगभग मेरे 10 में से 9 कस्टमर्स का फेस आधार सक्सेसफुल हुआ और काफ़ी स्पीड हुआ दोस्तों। इसमें कई सारे कस्टमर जो थे वो रिटर्न जाने के चांसेस काफ़ी कम थे, क्योंकि कई ग्राहकों के फिंगर मैच नहीं करते हैं और दूसरी भी दिक्कतें बहुत आती। तो ऐसे में वो ग्राहक भी अब हमारे पास नहीं जाएंगे। डिजिटल बैंकिंग में अब कई सारे एपीएस पोर्टल में आपको बैंक अकाउंट ओपन करने की भी सुविधा मिली है। जैसे स्पाइस मनी में आपको एक्सिस बैंक और एनएसडीएल बैंक का पोर्टल है, पे नियर में आपको सूर्योदय बैंक है, एक्सिस बैंक है, एयरटेल पेमेंट बैंक के उनके खुद के बैंक अकाउंट है, फिनो पेमेंट बैंक के उनके खुद के बैंक अकाउंट है। इसके अलावा आप लोग अगर एसबीआई का अकाउंट ओपन करना चाहते हैं वो भी आप ऑनलाइन इजीली ओपन कर सकते हैं। तो अब बैंकिंग जो है काफ़ी फास्ट होने वाली है, और ऐसे में अब ईपीएस में जो काफ़ी दिक्कतें आ रही थी वो भी धीरे धीरे कम होनी शुरू हो चुकी है। जैसे एसबीआई में आपको 10,000 का जब आप विड्रॉल करते थे आपको वहाँ एरर आता था ट्रांजेक्शन लिमिट, फिर आपको 9,900 करने पड़ते, अब वो फिर से 10,000 हो चुका है। कई बैंकों ने अपना ईपीएस बंद कर दिया था, ऐसे में उसमें बैंक ऑफ बड़ौदा ने फिर से स्टार्ट कर दिया है। और मैंने पता किया है दोस्तों कि बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा कई पोर्टल पर निकल नहीं रहा है, जैसे स्पाइस मनी पर भी नहीं निकल रहा है, पे नियर बाय पर भी। तो इसमें काफ़ी दिक्कत आ रही है, लेकिन एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ बैंक ऑफ बड़ौदा काफ़ी इजीली वर्क कर रहा है। ऐसे में अब ये धीरे धीरे हम देख सकते हैं कि ये 2 या 3 महीनों में जितनी भी दिक्कतें थी हमें लगभग बैंकों के साथ, वो कम होने वाली है। और सबसे बढ़िया चीज़, हमारा बिजनेस अब फिर से बढ़ने वाला है। हालांकि इसमें और एक दिक्कत है, ये जो 24 घंटे की जो बॉन्डिंग लगाएगी, मैं एनपीसीआई से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ इस बॉन्डिंग को कम किया जाए, क्योंकि काफ़ी ग्राहक जो होते हैं वो सैटरडे के दिन अगर बैंक बंद होती है तो उन्हें दिक्कत होती है, और इसमें पैसों की उन्हें कैश की आवश्यकता होती है। तो ऐसे में 24 घंटे की जो बॉन्डिंग की लिमिट उसे थोड़ा कम किया जाए, या तो उसे 12 घंटे कर दिया जाए या 6 घंटे, या फिर एटलीस्ट रात के 12 बजे तक तो भी करना चाहिए कि भाई रात के 12 के बाद आपका पैसा फिर से अगले दिन मॉर्निंग में निकल सके, ताकि उन ग्राहकों को दिक्कतें कम हो। एनपीसीआई को फ्रॉड के बारे में भी सोचना है और ग्राहकों की समस्याओं के बारे में भी सोचना है। कोई भी ईपीएस संचालक या कोई भी ग्राहक उसी ईपीएस संचालक के पास में जाएगा जहाँ पर उसे भरोसा आता है, क्योंकि पैसों के मामले में कोई भी कस्टमर लापरवाही नहीं करता है। ऐसे कई ग्राहक हमारे पास आए जिनका पैसा ट्रांजेक्शन में फंसा था, वो बैंक में गए, वहाँ से उन्होंने डिटेल निकाली कि आपका पैसा विड्रॉल हो चुका है, और हमारे पास वो स्टेटमेंट लाया। और जब हमने स्टेटमेंट चेक किया तो हमें पता चला कि हाँ, इनका पैसा सही में निकला है और हमने उसे दिया भी है। तो ऐसे में एनपीसीआई को विशेष ध्यान देना चाहिए कि जो भी रिटेलर जेन्युइन है, सही काम कर रहा है, उसके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। इसीलिए उनके जो ट्रांजेक्शन की लिमिट जो काफ़ी कम कर दी गई है उसे फिर से बहाल करें। बस यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। बाकी जितने भी हमारे जो सब्सक्राइबर और दर्शक हैं उनसे मैं अनुरोध करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का टारगेट दोस्तों मेरा 100 सब्सक्राइबर्स का है, तो प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट ज़रूर करें।